यस, आज आपका टॉपिक है फॉर फीचर एंड री इश्यू ऑफ शेयर इन डिफरेंट केसेस। फर्स्ट क्वेश्चन एक आपका है, एक्स लिमिटेड फॉर फिटेड 200 शेयर्स ऑफ रवि ऑफ 10 ईच 8 कॉल्ड अप, यानी 10 रुपए का शेयर है और कंपनी ने 8 रुपए ही मांगे हैं। ऑन विच ही हैड पेड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी 3, उसने 3 रुपए की एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दे दी है। आउट ऑफ दीज 100 शेयर्स वर री इशूड एज फुली पेड अप फॉर 8 पर शेयर। जब कंपनी ने ये शेयर फॉरफिट कर लिए, उसके बाद कंपनी ने इसमें से 100 शेयर री इशू कर दिए हैं फुली पेड 8 पर शेयर। इस फुली पेड का मतलब क्या है, यानी अब शेयर कितने का हो गया, 10 रुपीज का। जब वो कंपनी उन फॉरफिटेड शेयर को री इशू कर रही है तो हो सकता है इस दौरान कंपनी की सेकंड कॉल भी ड्यू हो गई हो, तो इसलिए अब शेयर कितने का हो गया, 10 रुपीज का। तो 10 वाला शेयर कंपनी 8 रुपए में री इशू कर रही है, तो कंपनी को 2 रुपए का लॉस हो रहा है पर शेयर। तो एंट्रीज देखो, 200 शेयर फॉरफिट कर रहे हैं। आप सभी को ये चीज सीखना चाहिए कि कब यहाँ पर 8 लिखना चाहिए, कब यहाँ 10 लिखना चाहिए। वैसे तो शेयर 10 रुपए का है, लेकिन कंपनी ने भी 8 रुपए ही मांगे हैं। 8 रुपए में से भी उसने सिर्फ 3 रुपए की अमाउंट तो पे कर दी है। 5 रुपए बचे कितने, 8 में से 3 माइनस कर दो अगर आप, तो बचे कितने, 5 रुपए। ये 5 रुपए उसने अमाउंट पे नहीं किया। अब कंपनी इसके शेयर फॉरफिट कर रही है। फॉरफीचर की एंट्री कैसे होती है, सबसे आप पहले लिखें शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने शेयर फॉरफिट कर रही है कंपनी, 200 इंटू पार्ट ऑफ कैपिटल इस क्वेश्चन में कितना है, 8 रुपए, क्योंकि कंपनी ने 8 रुपए तक ही कॉल्ड अप किया है। तो पार्ट ऑफ कैपिटल कितना होगा, 8 रुपीज पर शेयर, तो 1600। सबसे पहले वो अमाउंट लिखें जो उसने पे नहीं किया। उसने क्या नहीं पे किया इसके अंदर, 5 रुपए की जो भी अमाउंट है फर्स्ट कॉल, तो आप उसके लिए लिख सकते हो 2 शेयर कॉल्स इन अरियर या सिंपल कॉल्स इन अरियर। तो कॉल्स इन अरियर इसमें कितना हो रहा है, 200 शेयर इंटू 5 ईच, यानी कि 1000। जो पैसा उसने दे दिया उसका नाम बदल कर कंपनी ने क्या कर दिया, फॉर फीचर। तो इसके लिए एंट्री होगी 2 शेयर फॉर फीचर अकाउंट। जो पैसा शेयर होल्डर दे देते हैं और कंपनी उनके शेयर फॉरफिट कर रही है, तो उनका नाम बदलकर हो जाता है फॉर फीचर। 200 शेयर के ऊपर उसने 3 रुपए पे कर दिए, तो 200 इंटू 3, ये अमाउंट कितना आ गया, 600। एक बार फिर भी टैली करके देख लेना चाहिए कि डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल है। अब जब भी आप री इशू करने की एंट्री करें, आप एकदम एंट्री की तरफ ना जाएं। आप पहले ये देखें कंपनी जितने शेयर फॉरफिट कर रही है क्या उतने ही री इशू भी कर रही है। नहीं, इस क्वेश्चन में 200 शेयर फॉरफिट किए, लेकिन री इशू कितने हो रहे हैं, सिर्फ 100। तो अगर 200 शेयर का फॉर फीचर अमाउंट आपके पास 600 रुपए है, तो 1 का कितना होगा, तो 100 का कितना होगा, ये तो सिंपल है। तो 600 का आधा कितना हो गया, 300 रुपए। ये 300 रुपए वो वाला अमाउंट है जो कंपनी ने शेयर फॉरफिट किए और अब उन्हें रीइश्यू भी करने जा रही है। कंपनी इन 200 शेयर में से सिर्फ 100 शेयर री इशू कर रही है, और वो भी 8 रुपए में, 10 वाला शेयर 8 रुपए में। तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट 100 शेयर इंटू 8 ईच, ये आपके पास आ रहा है 800। 2 रुपए पर शेयर का लॉस हो रहा है कंपनी को, तो शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट। फॉर फीचर अकाउंट डेबिट क्यों, क्योंकि कंपनी ने जो इन 100 शेयर के ऊपर पैसे इनके वसूल ले रखे थे, मतलब जब्त कर रखे थे, कैप्चर कर लिए, वो 300 रुपए को कंपनी यूटिलाइज कर सकती है जब कंपनी उन्हीं शेयर को री इशू करेगी। यानी इफ एट द टाइम ऑफ री इशू ऑफ द शेयर इफ देर इज एनी लॉस, दिस लॉस कंपनी शुड बी कवर्ड फ्रॉम शेयर फॉर फीचर अकाउंट। इन्हीं के फॉर फीचर अमाउंट में से उसको पूरा कर लिया जाएगा। तो 300 रुपए इनका कैपिटल अमाउंट जो कंपनी ने हथियार रखा है, जब्त कर रखा है, और जब इन कंपनी इन शेयर्स को री इशू कर रही है तो 2 रुपए पर शेयर का लॉस हो रहा है। तो 100 शेयर इंटू 2 रुपीज, यानी 200 का लॉस हो रहा है। 2 शेयर कैपिटल, यानी अब जब कंपनी ने शेयर कैपिटल बनाई तो 100 इंटू 10 आना चाहिए। क्यों 10 आना चाहिए, क्योंकि अब शेयर फुल्ली पेड था, यानी 10 का शेयर, तो पार्ट ऑफ कैपिटल 10 होगा, तो ये आपका आ गया 1000। अब इन 100 शेयर का जो फॉर फीचर अमाउंट था वो 300 रुपए था। उस 300 रुपए में से 200 रुपीज तो यूज हो गए,
बचे कितने 100 रुपीज, उसका कंपनी क्या बना देगी कैपिटल रिजर्व। एंट्री क्या होगी, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब ये कैपिटल रिजर्व बना कैसे, इन 100 शेयर का जो फॉर फीचर अमाउंट था वो 300 रुपए था, 300 रुपए में से ये 200 रुपए यूज हो चुके हैं, माइनस बचे कितने 100, वो कहाँ जाएगा कैपिटल रिजर्व में। इस बार के जो एग्जाम होंगे उसमें नॉर्मली क्वेश्चन बार बार यही पूछा जा रहा है कि अमाउंट बताएं आप कि कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट चला जाएगा, बार बार यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सेकंड केस देखें, ये वाला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, सीबीएसई सैंपल पेपर 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है। अब सेकंड इसमें जो केस है, जैसे जैसे हम नेक्स्ट केसेस की तरफ बढ़ते जाएंगे थोड़ा थोड़ा लेवल जो है वो चेंज होता जाएगा। सेकंड केस देखें, वाई लिमिटेड फॉरफिटेड 300 शेयर्स ऑफ 10 ईच 7 कॉल्ड अप। कॉल्ड अप का मतलब कंपनी ने कितने पैसे मंगवाए हैं, 10 वाला शेयर है, कंपनी ने सिर्फ 7 रुपए ही मांगे हैं फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ 2। इस 7 रुपए में से भी एक शेयर होल्डर ने 2 रुपीज की फर्स्ट कॉल पे नहीं की। आउट ऑफ दीज 100 शेयर्स वर इमीडिएटली री इशूड एट 6 पर शेयर। यहाँ एक वर्ड मेंशन किया गया है इमीडिएटली। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे फर्स्ट केस हमने किया था तब शेयर फुली पेड हो गया था, लेकिन अब इस केस के अंदर कंपनी फर्स्ट कॉल के बाद ही शेयर री इशू कर रही है। यानी फर्स्ट कॉल से पहले शेयर की वैल्यू 7 रुपए थी, अब कंपनी 7 रुपए वाला शेयर सिर्फ 6 रुपए में री इशू कर रही है, तो कंपनी को 1 रुपए का लॉस होगा। आपने इन दोनों केसेस में जो बेसिक डिफरेंस था वो ये था कि फर्स्ट केस में जब कंपनी ने 8 रुपए मांगे, लेकिन जब री इशू करने का वक्त आया तब वो शेयर फुली पेड बन चुका था, यानी वो तब शेयर 10 रुपए का हो गया था। इस सेकंड केस में क्या डिफरेंस है, कंपनी का शेयर 7 रुपए का था, मैं हूं सपोज इसके अंदर कोई शेयर होल्डर, उसने फर्स्ट कॉल 2 रुपए की नहीं दी, कंपनी ने उसके शेयर फॉरफिट कर लिए और इमीडिएटली री इशू कर दिए। इमीडिएटली का मतलब शेयर कभी फुली पेड 10 का हुआ ही नहीं और कंपनी ने उस शेयर को री इशू भी कर दिया। अब क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन के अंदर 300 शेयर हैं जो कंपनी फॉरफिट करने वाली है, 300 शेयर्स हैं, 7 रुपए का शेयर। हर बच्चे को यहाँ सीखने वाली बात ये कब यहाँ पे 7 लिखना है, कब यहाँ 8 लिखना है, कब यहाँ 10 लिखना है, मेन तो यही चीज है। 7 रुपए का शेयर था, उसमें से भी शेयर होल्डर ने 2 रुपीज की कॉल जो है फर्स्ट कॉल वो पे नहीं की, यानी 7 में से 2 पे नहीं किए तो 5 रुपए तो पे कर दिए ना, ठीक। अब फॉर फीचर कैसे होगा, जब भी फॉर फीचर होगा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाता है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 300 शेयर और एक शेयर 7 रुपए का, यानी पार्ट ऑफ कैपिटल कितना है 7 रुपए। टू शेयर फर्स्ट कॉल, सबसे पहले वो अमाउंट लिखना चाहिए जो शेयर होल्डर ने पे नहीं किया। 300 शेयर्स के ऊपर उसने 2 रुपए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के पे नहीं किए, तो 300 इंटू 2 600, 300 इंटू 7 2100। जो पैसा उसने दे दिया उसका नाम बदल कर क्या हो जाएगा, शेयर फॉर फीचर अकाउंट। टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट, फॉर फीचर अकाउंट का मतलब जो उसने पैसा पे कर दिया, 300 इंटू 5, ये हो गया आपका 1500। अब इस एंट्री के बाद पॉज दें, थोड़ा सा रुको और फिर ये देखो कि क्या कंपनी ने जितने शेयर फॉरफिट किए सारे के सारे री इशू है, नहीं। 300 शेयर में से कंपनी सिर्फ 100 शेयर री इशू कर रही है इमीडिएटली मतलब 7 रुपए के बाद ही, फर्स्ट कॉल के बाद ही, फाइनल कॉल ड्यू ही नहीं हुई। 300 शेयर फॉरफिट किए लेकिन री इशू 100 शेयर हो रहे हैं 6 रुपए पर शेयर में। आप एंट्री कर ही नहीं सकते, उससे पहले आपको ये क्लियर करना है कि इन 100 शेयर्स को जो कंपनी री इशू कर रही है, इन्हीं 100 शेयर्स का फॉरफीचर अमाउंट कितना है। अगर 300 शेयर का फॉरफीचर अमाउंट 1500 रुपीज है तो एक का कितना होगा अपॉन 300, तो 100 शेयर का फॉरफीचर अमाउंट कितना होगा, ये आपके पास आ रहा है 500 रुपए। 500 जो फॉर फीचर अमाउंट है ये उन शेयर्स का है जो कंपनी री इशू भी कर रही है। अब री इशू करने की एंट्री होनी चाहिए बैंक अकाउंट डेबिट
जब बैंक री इशू करती है तो कंपनी के पास पैसा आता है, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट हो जाता है। 100 शेयर री इशू कर रही है कंपनी, और एक शेयर कितने में री इशू हो रहा है? 6 रुपए में, इंटू 6, ये आपके पास आ गया 600। जो लॉस हो रहा है उसे कंपनी इसी 500 में से पूरा करेगी। तो एंट्री क्या होगी? शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट, 100 शेयर है और 1 रुपए का लॉस। एक रुपया क्यों आया है यहाँ पर? क्योंकि शेयर कितने का था? 7 रुपए का, और कंपनी ने फाइनल कॉल कभी मांगी ही नहीं। तो 7 रुपए वाली चीज अगर आप 6 रुपए में इशू कर रहे हो तो 1 रुपए का आपको लॉस है, तो 100 रुपीज का लॉस। टू शेयर कैपिटल, ये सबसे इंपॉर्टेंट है देखने वाला। 100 इंटू यहाँ पर आएगा 7, तो ये हो गया 700। अब इन 100 शेयर्स का फॉर फीचर अमाउंट था 500 रुपए। 500 रुपए में से 100 रुपीज यूज हो गए, बचा हुआ जो अमाउंट है वो कहाँ चला जाएगा? कैपिटल रिजर्व में। तो एंट्री क्या होगी? शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व कितने का बनेगा? 500 रुपए में से 100 रुपीज यूज हो गए, बाकी बचे 400 रुपीज कैपिटल रिजर्व में जाएगा। पेपर में एक बैलेंस शीट का जो फर्स्ट चैप्टर है आपका 3rd बुक का, उसमें क्वेश्चन आता है कि कैपिटल रिजर्व बैलेंस शीट में कहाँ आता है? कैपिटल रिजर्व बैलेंस शीट में अंडर द हेड रिजर्व एंड सरप्लस में आता है। ये कुछ क्वेश्चन में एक नंबर के जो इंपॉर्टेंट है ये साइड बाय साइड बोलती जाऊंगी, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको अभी सीख लेने चाहिए, तभी बैलेंस शीट का टॉपिक समझ में आ जाएगा। एक 3rd केस, बिल्कुल डिफरेंट केसेस हैं, अच्छे से पढ़ें और करें इनको। Z लिमिटेड फॉरफिटेड 600 शेयर ऑफ 10 ईच ऑन विच फर्स्ट कॉल ऑफ ₹3 पर शेयर नॉट रिसीव्ड, सेकेंड एंड फाइनल कॉल ऑफ 2 पर शेयर हैज नॉट येट बीन कॉल्ड। यानी 10 रुपए का शेयर है, 2 रुपए फाइनल कॉल के कंपनी ने कभी मांगे ही नहीं, तो शेयर कितने का हो गया? 8 रुपए का। आउट ऑफ दीज 200 शेयर वर री इशूड एज 8 पेड अप फॉर ₹7 पर शेयर। यानी जब कंपनी इन शेयर्स को री इशू कर रही है तब भी फाइनल कॉल ड्यू नहीं हुई। मुझे कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है 200 शेयर्स वर री इशूड एज 80 पेड अप। अगर फुली पेड होता तो यहाँ फुली पेड लिख देती है, एक हिंट होता है। तो 10 वाला शेयर था, लेकिन कंपनी ने फाइनल कॉल कभी मांगी ही नहीं, तो शेयर कितने का चल रहा है? 8 रुपए का। और जब री इशू कर रही है तो 8 वाली चीज वो 7 रुपए में री इशू कर रही है। अब एंट्रीज देखें। इस क्वेश्चन में कंपनी ने 600 शेयर फॉरफिट किए। कभी भी क्वेश्चंस को एकदम से शुरू मत करो। सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए यार शेयर की वैल्यू कितनी है। शेयर 10 का ही नहीं है, शेयर तो यहाँ पर 8 रुपए का है। पहले ये लिखना जरूरी है, इसके बाद आप ऊपर की टेबल बना सकते हो। 8 रुपए का शेयर था, 3 रुपए की फर्स्ट कॉल मिली नहीं, 3 रुपए की फर्स्ट कॉल मिली नहीं। 8 में से 3 रुपए कभी मिले ही नहीं, तो मिले कितने? 5 रुपए। तो 5 रुपए तो कंपनी को मिल गए। अब फॉरफिट करना है आपने। फॉरफिट कितने शेयर्स हो रहे हैं? 600 शेयर। तो फॉर फीचर की एंट्री क्या होगी? फॉर फीचर की एंट्री होगी इसके अंदर शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने शेयर फॉरफिट हो रहे हैं? 600 शेयर, और एक शेयर कितने रुपए का है? 8 रुपए का। तो जब शेयर कैपिटल बनेगी वो कितनी बनेगी? 4800। उसके बाद आप वो अमाउंट लिखें जो उसने पे नहीं किया, फर्स्ट कॉल पे नहीं की। 2 शेयर फर्स्ट कॉल 600 इंटू 3 रुपए 1800। जो पैसा उसने दे दिया उसका नाम बदलकर क्या हो गया? फॉर फीचर। 2 शेयर फॉर फीचर अकाउंट 600 शेयर इंटू 5 रुपए, ये आपके पास आ रहा है 3000। देखो टोटल पूरा हो गया 3 + 1800 4800। अब रुक जाओ। री इशू करते वक्त हमेशा देखना चाहिए कि क्या कंपनी जितने शेयर फॉरफिट कर रही है उतने री इशू कर रही है। इस क्वेश्चन में कंपनी ने 600 शेयर फॉरफिट किए थे, लेकिन री इशू कितने हो रहे हैं? इसमें से सिर्फ 200 शेयर। तो सबसे पहले आप 200 शेयर का फॉर फीचर अमाउंट अलग करें। 600 शेयर का फॉर फीचर अमाउंट 3000 रुपए है। एक का कितना होगा? अपॉन 600।
तो 200 शेयर का फॉर फीचर अमाउंट कितना होगा इंटू 200, ये आएगा आपके पास 1000 रुपए। ठीक है, अब री इश्यू कितने रुपए में कर रही है? 200 शेयर, 8 वाला शेयर 7 रुपए में। तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट, 200 शेयर री इश्यू कर रही है 7 रुपए में, 1400। ये शेयर 8 रुपए का था, लेकिन कंपनी इस शेयर को 7 रुपए में री इश्यू कर रही है, तो लॉस हो रहा है 1 रुपए का। शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट 200 इंटू 1, ये हो गया 200। टू शेयर कैपिटल अकाउंट 200 इंटू 8, ये हो गया आपके पास 1600। अब जब री इश्यू किया तो 200 रुपीज का लॉस हो रहा है। इस लॉस को कंपनी इसी के फॉर फीचर अमाउंट से पूरा करेगी। 1000 में से 200 रुपए का लॉस भी कवर अप हो गया, फिर भी कंपनी के पास 800 रुपए बचे हुए हैं, सरप्लस में है, तो उसे कंपनी कहां डाल देगी? कैपिटल रिजर्व में। एंट्री क्या होगी? शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ये कैपिटल रिजर्व कैसे बना? इन 200 शेयर का फॉर फीचर अमाउंट 1000 था, 1000 में से 200 रुपए हमने यूज कर लिए क्योंकि लॉस था, बचा हुआ 800 आप कहां ट्रांसफर कर दोगे? कैपिटल रिजर्व में। जो कैपिटल रिजर्व है वो बैलेंस शीट में अंडर द हेड रिजर्व एंड सरप्लस में आता है। कंपनी ने जिन शेयर को फॉरफिट तो किया लेकिन री इश्यू नहीं किया, जैसे इस क्वेश्चन में 600 शेयर फॉरफिट किए थे लेकिन री इश्यू 200 हो रहे थे, तो बचे हुए 400 का फॉर फीचर अमाउंट बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल के अंदर ऐड फॉर फीचर अकाउंट के नाम से आएगा। यही क्वेश्चन अब एग्जाम में पूछ रहे हैं कि जिन शेयर्स को कंपनी फॉरफिट कर रही है लेकिन री इश्यू नहीं कर रही है, उनका फॉर फीचर वाला अमाउंट बैलेंस सीडी कैलकुलेशन होता है। अगर मान लो इस क्वेश्चन में यही पूछा जाए कि कैलकुलेट द बैलेंस सीडी इन फॉर फीचर अकाउंट, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिन शेयर को कंपनी ने फॉरफिट तो किया लेकिन री इश्यू नहीं किया, उसका अमाउंट कितना है? तो यहां से हो सकता है अगर 600 शेयर का फॉर फीचर अमाउंट 3000 है, 200 तो री इश्यू हो गए, बचे कितने? 400। अगर 600 शेयर का फॉर फीचर अमाउंट 3000 है तो 400 का कितना होगा? इंटू 400, ये हो गया 2000। ये पूछा जा रहा है आज, अब आजकल जो एग्जाम्स आ रहे हैं उनके उसके अंदर, क्योंकि क्वेश्चन एक एक नंबर के आएंगे तो आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। एक और केस है, बहुत अच्छा है, ये सीबीएसई सैंपल पेपर 2019 का क्वेश्चन है और ये इस बुक में भी है, डीके गोयल बुक है। एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 100 शेयर ऑफ 10 each 7 called up on which the shareholder had paid application and allotment money of 5 per share. Out of these 80 share were reissued to Y 8 per share, 8 paid up, यानी 8 का शेयर था, 8 में ही रीइश्यू हो रहा है, तो कोई लॉस ही नहीं हो रहा। रिकॉर्ड द जनरल एंट्रीज। सबसे पहले एक्स लिमिटेड ने 100 शेयर फॉरफिट किए। वैसे तो शेयर 10 रुपए का है लेकिन कंपनी ने मांगे कितने? सिर्फ 7 रुपए। 7 रुपए में से भी उसने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मनी 5 रुपए दे दिया। सबसे पहले शेयर कितने का है? 7 का। 7 रुपए में से उसने 5 रुपए तो पे कर दिए हैं, तो 2 रुपए उसने पे नहीं किए। अब कंपनी उसके शेयर फॉरफिट कर रही है, शेयर 100 है, तो एंट्री क्या होगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 100 शेयर्स हैं और एक शेयर 7 रुपए का है, तो शेयर कैपिटल में कितना आएगा? 700 रुपीज। सबसे पहले वो अमाउंट लिखें जो फॉरफिट, जो उसने नहीं दिया पैसा। टू शेयर फर्स्ट कॉल, 100 शेयर्स के ऊपर फर्स्ट कॉल 2 रुपए की, 200। जो पैसा उसने पे कर दिया उसका नाम बदलकर क्या हो गया? टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट। तो 100 शेयर्स के ऊपर उसने 5 रुपए पे कर दिए, तो ये आ गया 500। ठीक है, अब नेक्स्ट एंट्री री इशू की करने से पहले आप रुक कर ये जरूर देखें कि कंपनी जितने शेयर फॉरफिट कर रही है क्या उतने ही री इशू कर रही है? नहीं, 100 शेयर फॉरफिट किए हैं लेकिन री इशू कितने कर रही है? 80। 8 रुपए का शेयर है और 8 रुपए में ही री इशू कर रही है, तो कैसे होगा? सबसे पहले आप 80 शेयर्स का फॉर फीचर अमाउंट कैलकुलेट करो।
100 शेयर्स का फॉर फ्यूचर अमाउंट कितना है? 500 रुपए। तो एक का कितना होगा? अपॉन 100। तो 80 शेयर्स का कितना होगा? इंटू 80, ये हो गया 400 रुपए। तो 80 शेयर का फॉर फ्यूचर अमाउंट कितना है? 400 रुपीज। अच्छा क्वेश्चन है। अब वो बोल रहा है इसमें से 80 शेयर री इशू कर दिए हैं। 80 शेयर री इशूड बाय द कंपनी टू वाई फॉर 8 पर शेयर एज 8 पेड अप। 8 रुपए वाला चीज 8 रुपए में ही री इशू हो रही है, तो कोई लॉस ही नहीं हो रहा। तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 80 शेयर 8 रुपीज ईच 640। यानी जब ये शेयर री इशू किए गए कोई लॉस ही नहीं हुआ। लेकिन यार री इशू तो हो रहे हैं ना। अगर एक कंपनी शेयर फॉरफिट करती है और री इशू भी करती है तो कैपिटल रिजर्व बनता है, उससे पहले कैपिटल रिजर्व नहीं बनेगा। इनमें से 100 शेयर में से 80 री इशू कर रही है। 80 का फॉर फ्यूचर अमाउंट 400 रुपए है, लेकिन री इशू करते वक्त कोई भी लॉस नहीं हुआ, लेकिन री इशू तो हो रहे हैं ना। तो सारा का सारा 80 रुपीज का फॉर फ्यूचर अमाउंट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। ये देखो, ये रेड कलर का फॉर फ्यूचर अमाउंट पूरा 100 शेयर का था। 80 शेयर का फॉर फ्यूचर अमाउंट पूरा 400 रुपए, पूरा का पूरा कैपिटल रिजर्व में। एंट्री क्या होगी? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व ये अमाउंट आएगा कितना? 400। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करें अच्छे से। किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। कुछ और सजेशन, कुछ और भी पूछना हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि नेक्स्ट वीडियो में आपके सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर कर दूं।